पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करने को उसकी हेल्प करें, बिकॉज शायद अभी तक उसको पता ही नहीं है फॉर व्हाट ही और शी हैज बीन मेंट। हाँ ऑनेस्टली बोल रहा हूं, अभी जितने भी स्टूडेंट यहां हैं, आपको पता था 10th के बाद आपको क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए क्लियरली, क्लियर गोल्स के साथ? क्या आपको पता है कि आपने अभी भी कॉलेज में एडमिशन क्यों लिया है? एक बार एक बच्चे से पूछा गया कि स्कूल क्यों जाते हो, उसने कहा सब जाते हैं इसलिए मैं भी जाता हूं। ऐसे ही बच्चों से पूछा कि कॉलेज में क्यों आए हो, बोले आना ही होता है, 12th के बाद कॉलेज जाना ही होता है। ये भी कोई पूछने जैसी बात थी कि क्यों आए हो, बोले सब आए, हमसे पहले भी आए, हमारे बाद वाले भी आएंगे इसलिए हम गए। बट एक व्यक्ति होता है क्लियर गोल के साथ आता है, क्लियर पर्पस के साथ आता है, उसे क्लियरली पता होता है कि व्हाई आई एम हियर, व्हाट माय ऑब्जेक्टिव वाज ऑफ बीइंग हियर। नजर उठाकर इस दुनिया की तरफ घुमाकर देख लेना, क्या आपसे भी वर्स्ट सिचुएशंस में, क्या आपसे भी वर्स्ट सिचुएशंस में, एडवर्स सिचुएशन में, चैलेंजिंग सिचुएशंस में और लोगों ने बहुत अच्छा किया है या नहीं किया है? अगर आपको नजर आए यार मुझसे भी खराब स्थितियों में, मुझसे भी खराब एडवर्स सिचुएशंस में और लोगों ने इतना बेहतर करके दिखा दिया है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं लाइफ में विक्टिम माइंडसेट को यूज कर रहा हूं। विक्टिम माइंडसेट मीन कि जो लोग सिर्फ एक्सक्यूज देने में बिलीव करते हैं। दो तरह के लोग होते हैं, एक हर प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ लेते हैं, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए वो उसका भी सलूशन ढूंढ लेते हैं, और दूसरे अच्छे से अच्छे सलूशन में प्रॉब्लम ढूंढ लेते हैं, उन्हें दुनिया का बेहतर से बेहतर सलूशन लाकर दे दो, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। सोचो आप घर से निकले और आपको यही नहीं पता कि जाना था। मैं किसी एक को स्टेज पर बुलाना चाहूंगा, इफ एनीबॉडी लव टू जॉइन मी ऑन द स्टेज, एनीवन फ्रॉम द स्टूडेंट ग्रुप, कोई भी एक स्टूडेंट, आशो प्लीज कम ऑन, कैन बी अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दैट गर्ल, प्लीज कम ऑन। थैंक यू सो मच। हाँ, छोटे से दो सवाल पूछूंगा, जवाब दोगे ना ऑनेस्टली? आप नाम बेटा? कोमल। कोमल, आप एक ट्रेन में ट्रैवल कर रही हैं और आपके को पैसेंजर ने आपसे पूछा कि कोमल कहां जा रही हो, और आपने जवाब दिया पता नहीं, तो कैसा लगेगा ये? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, और ऐसा लगेगा कि ऐसे ही बैठे कुछ पता नहीं है। मतलब अगर हम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं और हमारा को पैसेंजर हमसे पूछता है कि कहां जा रहे हो और हम जवाब देते हैं कि पता नहीं, तो ये बहुत ऑकवर्ड और वियर्ड साउंड करेगा, इज़न्ट इट? अगर वो कोमल आपसे एक फर्दर क्वेश्चन पूछे, एड ऑन क्वेश्चन, अच्छा क्यों जा रही हो, और आप कहते हो पता नहीं, तो फिर ये कैसा साउंड करेगा? मतलब ऐसा लगेगा कि मतलब इनके पास कुछ भी नहीं है, ऐसे ही बैठे। डिफाइन व्हाट इज डिसिप्लिन, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि डिसिप्लिन क्या है, क्योंकि हमारी सोशल डेफिनेशन ऑफ डिसिप्लिन अलग है एंड द रियल टाइम डिसिप्लिन की डेफिनेशन अलग है। यहां डिसिप्लिन का मतलब होता है ओबीडिएंट, बट हियर द डिसिप्लिन डेफिनेशन इज डिफरेंट। एनी गेस कि डिसिप्लिन का क्या डेफिनेशन होता होगा जो आपको आपकी लाइफ में एक्चुअली हेल्प कर सके इन अचीविंग योर गोल्स? लेट मी टेल यू, बड़े ध्यान से सुनना, लाइफ चेंजिंग डेफिनेशन है, लाइफ चेंजिंग मीनिंग है इस बात का। आप कभी भी अगर अपने आप को चेक करना चाहें अपनी लाइफ में कि मैं डिसिप्लिन हूं या नहीं हूं, आप इमीडिएटली लाइक अ लिटमस टेस्ट, आप इमीडिएटली चेक कर सकते हैं कि मेरी लाइफ में डिसिप्लिन चल रहा है या इनडिसिप्लिन चल रहा है, इमीडिएटली। डू यू वांट टू नो इट? चेक करना है आपको अपनी लाइफ में कि मैं डिसिप्लिन हूं या नहीं हूं? इट्स अ वेरी सिंपल डेफिनेशन, इट्स अ वेरी बेसिक डेफिनेशन। कार से जाएं या बस से जाएं, किससे जाएं, पहले देखना है भाई मैं मेरी लाइफ में ये बनना चाहता हूं और उसमें ये सब्जेक्ट्स हेल्प करेंगे।
तो ऐसे ही जब आपको ये क्लियर है कि मुझे यहां जाना है, ये बनना है, ये करना है, तो फिर ये आपको बहुत क्लैरिटी होती चली जाएगी कि यार क्या करना है, क्यों करना है और कैसे करना है। एंड सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज टू यू गाइस, प्लीज अभी तक के जितने भी मैसेज दिए उनमें सबसे पावरफुल और इंपॉर्टेंट मैसेज ये होने वाला है, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस दिस। बहुत बार दो तरह के लोग आपको मिलेंगे, प्लीज ध्यान से सुनना, बहुत काम की चीज आपको दे रहा हूं, that come through big experience। अब यहां पर दो तरह के स्टूडेंट बैठे हैं, और इनफैक्ट पूरी दुनिया में ही दो तरह के लोग हैं। एक जो आज कहेंगे कि यार ना मुझे इंग्लिश अच्छे से नहीं आती, अगर मेरी इंग्लिश अच्छी होती ना तो मैं ये कर देता। मैं इंग्लिश को जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं, वो कुछ भी हो सकता है। यार मेरी ना कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, अगर मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती ना तो मैं ये कर देता। यार मेरी ना प्रेजेंटेशंस वगैरह उतनी अच्छी नहीं है, अगर मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी होती ना तो मैं पता नहीं क्या ही कर देता। और ये आज भी कह रहा है, और आज से 15 साल बाद भी इन्हीं बातों को रिपीट करता हूं मिलेगा कि अगर मेरी इंग्लिश अच्छी होती तो मैं ये कर देता, अगर मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती तो मैं वो कर देता। थोड़ा सिंपल सी बात है भाई, अगर तुझे पता है अगर ये अच्छी होती तो तू ये कर देता, तो जाओ सीख ले। तो व्हाट इज द बेटर चॉइस? अब 10-15 साल तक उन्हीं बातों के लिए रोते रहे कि अगर ये अच्छा होता तो मैं ये अच्छा कर देता, या जाएं और सीख लें। प्लीज, तो वो चॉइस नहीं है कि आप बस ये बात करते रहे कि अगर मुझे ये आता तो मैं ये कर देता। लगता है कि 24 आवर्स नॉन स्टॉप स्पीच देना, मतलब जिसमें आप बायो ब्रेक भी नहीं ले रहे हो, आप एक सिप ऑफ वाटर नहीं लेते हो, आप खड़े रहते हो, आप सोते नहीं हो, आप कोई नोट्स नहीं देखते, बिल्ड ऑडिटोरियम हजारों ऑडियंस के सामने आप 24 आवर्स तक एक्सप्रेस देते रहते हो, एंड यू हैव ऑलरेडी अनाउंस्ड दैट इन द 2025 you are going to again break your world record by delivering somewhere about 35 hours non stop। तो ये करियर से पॉसिबल है ही नहीं। It cannot be done on the behalf of career. It can be simply done on the behalf of your interest and the skill. So, छोटे मोटे मीडियोकर अचीवमेंट हो सकते हैं जब आप करियर फोकस हो, लेकिन अगर आपको ये वाले अचीवमेंट देखने हैं तो डेफिनेटली फॉर श्योर यू नीड टू प्ले ऑन योर स्किल।